फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। कोर्स 506 फाइनली ब्लॉक 4 का नाम है गर्ल चाइल्ड एंड चाइल्ड राइट, मतलब लड़की के बारे में पढ़ेंगे, बालिका के बारे में पढ़ेंगे और बच्चों के राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 11 पढ़ेंगे। आज है जेंडर इशू इन एजुकेशन। एजुकेशन में जो जेंडर को लेके जो इश्यूज आते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है कि डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स और जेंडर में अंतर क्या है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अंतर लिख रखा है और यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहले मैं ये आपको पॉइंट समझाती हूँ, फिर ये आपको अंतर समझाऊंगी। ठीक है, देखिए सेक्स ऑफ अ पर्सन इंडिकेट, अगर किसी पर्सन का सेक्स क्या बताता है कि या तो वो लड़का है या वो लड़की है, या तो वो मेल है या फीमेल है, मतलब पुरुष है या महिला है। ठीक है, मैन है विमेन है, ये सब कौन बताएगा? ये सब सेक्स बताएगा। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन द नेचुरल डिफरेंस डेट एग्जिस्ट इन द बॉडी ऑफ फीमेल एंड मेल। ऐसा डिफरेंस के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे देखिए, इस आम भाषा में समझते हैं, हमारी बॉडी और किसी पुरुष की बॉडी, हम दोनों की बॉडीज़ में डिफरेंस है ना, मतलब कई सारे ऑर्गन्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या है ये डिफरेंस किसने बनाया है? ये सोसाइटी वगैरह ने तो बनाया नहीं है, तो भगवान की तरफ से बन के आया है। तो क्या है, ये नेचर ने जो डिफरेंस बनाया है किसकी बॉडी में? मेल और फीमेल की बॉडी में। इसीलिए इसी के बेस पे हमने सेक्स को अलग अलग किया, मतलब मेल सेक्स अलग होगा, फीमेल सेक्स अलग होगा। ठीक है, तो ये वही है। ओके, आगे देखते हैं जेंडर क्या है। जेंडर एक वो चीज़ है जो हमने बनाई है, हमने बोले तो सोसाइटी ने, कल्चर ने, वही चार लोगों ने बनाया है कि बॉय और गर्ल। इट इज़ अबाउट द अपॉर्चुनिटी, ये वो है जो अपॉर्चुनिटी है वी गेव देम टू डेवलप, जो हम उन्हें देते हैं डेवलप होने के लिए। हमारी सोसाइटी में तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना लड़कियों को, मतलब भर भर के अपॉर्चुनिटी दी जाती है ना। जैसे कि शादी के बाद दूसरा उनका पति आता है उनके घर में रहने, है ना, वो थोड़ी जाती है अपना घर छोड़ के, है ना। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी पढ़ने लिखने की, उन्हें आ जाती है, बेटा जितनी मर्जी उतने टाइम तक पढ़ो। रात में अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमना है या कभी कहीं बाहर भी जाना है तो तुम्हारा भाई घर में रहेगा, तुम जाके घूम के आओ। ठीक है, तो ये क्या है? ये सोसाइटी ने तो बनाया है। सरकास्टिक बोल रही हूँ, जस्ट इसका उल्टा ही होता है अपने केस में। ठीक है, सोसाइटी और कल्चर ने जो मेल और फीमेल बनाया है बॉय और गर्ल के लिए, वो होता है जेंडर। आसान भाषा में समझते हैं क्या है सेक्स। क्या है? ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, मतलब जो प्रकृति ने, जो जैसा हम बायोलॉजिकली हैं वो सब किस पे निर्धारित है? सेक्स पे। जेंडर क्या है? जो सोशियो कल्चर, मतलब सोसाइटी और कल्चर ने मिल के बनाया है। ये तो बायोलॉजिकल है, ठीक है, ये सोसाइटी और कल्चर ने मिल के बनाया है। ये नेचर मेड है, मतलब भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही है। ठीक है, ये क्या है? ये सोसाइटी ने भैया बना दिया। तुम तो आ गए नीचे गर्ल या बॉय अपना सेक्स लेके, ठीक है, लेकिन भाई साहब इन्होंने सेक्स को भी जेंडर में चेंज कर दिया। आप देख रहे हो कितने क्या कहते हैं उसे, महानुभाव लोग हैं, है ना, महान लोग हैं, है ना। तो इन्होंने चेंज कर दिया भाई साहब, जेंडर के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट किया जाएगा, है ना। लड़की हो तो खाना बनाओ, है ना, लड़का हो तो आराम से बैठो, पैर पसारो, घर तुम्हारा है, झाड़ू पोछा करने लड़की आएगी ही, है ना, और झाड़ू पोछा करने के बाद भाई तुम्हें खाना भी देगी, है ना। तुम्हें क्या करना है? तुम आराम से पैर पसार के लेटो, है ना, टीवी देखो, है ना, क्रिकेट खेले आओ, बाहर घूमाओ, मटर गश्ती करे आओ, पर लड़की बाहर नहीं जाएगी भाई साहब, नहीं, ये तो सभ्यता के खिलाफ हो जाएगा। तो ये किसने बनाया है? सोसाइटी ने बनाया है। भगवान ने बना के कुछ नहीं भेजा है कि लड़कियां ही घर का काम करेंगी, चूल्हा चौका करेंगी, है ना। ये सब भगवान ने कुछ नहीं बनाया है, ये आप ही ने बनाया है और अपने ही आराम के लिए बनाया है। मैं तो सच कहती हूँ, मतलब मुझे तो ये लगता है जिसने बनाया है ना पक्का वो मेल होगा, और उस समय ना मेल की डोमिनेंस चल रही होगी, मतलब सत्ता क्या होगी, वो पुरुष प्रधान सत्ता होगी। इसीलिए उन्होंने घर के कामकाज के लिए फीमेल को चुन लिया, वरना खुद करके देखो घर के कामकाज, तब पता चलेगा इतनी गर्मी में रोटी सेकने में क्या हालत आती है। चलो नेक्स्ट आता है, ये कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल। ये निश्चित रहता है भैया, जैसी हमारी बॉडी है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, ये समय टू समय बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है? कभी कभी क्या होता है, किसी किसी घर में लड़कों लड़कियों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो वो वेरिएबल हो गया, चेंज हो गया किसी किसी के घर में। ठीक है, सब घर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी किसी के घर में। फिर क्या है, ये इंडिविजुअल है और ये पूरा सिस्टम से है। इसमें आप अलग इंडिविजुअली बात करोगे और इसमें पूरे सिस्टम, अगर आपको चेंज भी लाना है तो पूरे सिस्टम के अगेंस्ट जाना पड़ेगा आपको बात करने के लिए। ये कैन नॉट बी चेंज, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब आप क्या चेंज कर सकते हो? और ये चेंज हो सकता है, ठीक है, हाँ, इन केस चेंज हो सकता है जब आप कोई सर्जरी वगैरह कर लो, जैसे वो
MTV में एक लड़की आया था गौरव करके, वो गौरी बन गया था, है ना, तो वो वैसे चेंज हो सकता है ना। लेकिन ये चेंज मतलब इसको आम तौर पे हम इसे चेंज नहीं कर सकते। अब तो खैर इस पॉइंट पे तो मैं अग्री नहीं कर रही हूँ, कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि काफ़ी सारी मूवीज़ में भी इस बारे पे बात हो रही है कि ये चेंज हो सकते हैं। बट ठीक है, चलो फिलहाल आप ये समझ लो, अगर क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से क्या है, तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से सेक्स है और सोशियो से क्या है, जेंडर है। ठीक है, ये नेचर ने बनाया है, ये सोसाइटी ने बनाया है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इतना याद रखो आप। ठीक है, सोसाइटी ने जो भी मापदंड बनाए हैं कि लड़की ये काम करेगी, लड़कियों के लिए पिंक कलर, लड़कों के लिए ब्लू कलर, ये जो भी चीज़ें उल्टी सीधी हैं, ये सब जेंडर के बेस्ड है। और जो भगवान ने बिल्कुल सही बना के भेजा है हमको, वो क्या है, वो सेक्स बेस्ड है। ठीक है, इतना आया समझ में। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और ठीक है, इसको एक बार मेरे ख्याल से बोलना पड़ेगा, मतलब रिवाइज कराना पड़ेगा। चलो फिर भी करा देती हूँ, कुछ नहीं है, ये तो मैंने करा दिया। ये देख लो, सेक्स बताता है एक पर्सन को कि ये लड़का है, लड़की है, मेल है या फीमेल है, मैन है या वुमेन है। बेस्ड ऑन दी डिफरेंस, किस पे बेस्ड है, जो हमारी बॉडी है, जो हमें नेचर ने बॉडी बनाई है उस पर क्या है, बेस्ड है। मतलब लड़कियों की बॉडी जैसी एक तरफ और लड़कों की बॉडी जैसी एक तरफ, दो ही बनाए हैं उन्होंने सेक्स। ठीक है, तीसरा है जेंडर। जेंडर इज़ व्हाट, जो कि हम लड़के और लड़कियों के बीच में बना देते हैं। ठीक है, उनके रोल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपॉर्चुनिटी दे के, ठीक है, ये सब जो भी हमने किया है, ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, लड़का आराम से पैर पसार के चाय पिएगा, लड़की चाय बना के लाएगी, तो ये सब क्या है, जेंडर है। ठीक है, किसने बनाया है, कौन महानुभाव है ये है भैया सोसाइटी और कल्चर। ये दो लोग तो यही मिल गए, सोसाइटी और कल्चर, जिन्होंने ऐसे दकियानूसी काम बनाए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे है बायोलॉजिकल एंड जेंडर एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन, कि बायोलॉजिकली हम कैसे उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और जेंडर के थ्रू उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। तो पहले हम बायोलॉजिकल पढ़ेंगे, फिर हम जेंडर पढ़ेंगे। ठीक है, तो BA बोलो तो बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट। बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या है, सुनिए। ह्यूमन इज जनरली बॉर्न एज मेल और फीमेल। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जनरली क्या होता है, या तो मेल होता है या फीमेल होता है। मतलब हम उसे बेबी बॉय कह देते हैं या बेबी गर्ल कह देते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारे यहाँ नेचर ने एक ऐसी बॉडी दी है फीमेल को कि फीमेल ही क्या कर सकती है, कंसीव कर सकती है ना, और एक बच्चे को क्या दे सकती है, जन्म दे सकती है। ठीक है, अडल्ट मेल क्या कर सकते हैं, वो स्पर्म दे सकते हैं, और अडल्ट फीमेल क्या दे सकती है, ओवा दे सकती है, जिनके ही फ्यूज़न से, जिनके ही ऐसे करके आप समझ लो, फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से एक नए बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, और वो नए बच्चे का निर्माण कहाँ होता है, वो फीमेल की वूम्ब में होता है। ठीक है, और 9 मंथ्स के पीरियड के बाद फीमेल क्या कर सकती है, उस बेबी को जन्म दे सकती है। ठीक है, तो ये नेचर ने हमारी बॉडी ऐसी ही बनाई है। तो ये है हमारा बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट। अच्छा, बायोलॉजिकली तरह भी मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। ये साइन होता है मेल का और ये होती है हमारी फीमेल। साइन कैसे याद रखोगे, देखो मेरा जो ट्रिक है वो तो बड़ी मतलब पेचीदा है, बहुत सारे लड़कों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन हाँ बट मैंने ऐसे याद किया है। फीमेल क्या करती हैं, वो दो परिवारों को जोड़ के चलती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, दो परिवारों को जोड़ के चलती है। जोड़ने का साइन क्या होता है, ऐसे प्लस होता है ना, जोड़ के चलती है। और मेल क्या होते हैं, मेल हमेशा टेढ़े होते हैं, तो टेढ़ा निशान है ये देखो। ठीक है, तो इससे मैंने याद किया है। अब अगर आप ऑफेंसिव हो जाओ तो भैया मैंने यही ट्रिक से याद किया था, तो मैंने अपनी ट्रिक आपसे साझा कर दी है। ठीक है, अब इसमें क्या है समझ लेते हैं कि वॉइस, जो मेल की वॉइस होती है वो ना थोड़ी भारी हो जाती है एडोलेसेंस में। आपने देखा होगा लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, हाँ जी कैसे हैं आप, ऐसे करके बोलते हैं। लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी ना ये जो इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं ना, लैरिंग्स और फेरिंग्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो इसमें होता है ना, इनके क्या हो जाता है, थोड़े इनके में क्या हो जाती है, एकदम से मतलब भारी सी आवाज़ आने लगती है, और यहाँ पे ना ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है, तो ये सॉफ्ट सी आवाज़ आती है। दूसरा क्या है कि लड़कों की एडोलेसेंस में क्या होता है, हेयर्स ग्रो करने लगते हैं फेस पे और चेस्ट पे। आपने देखा होगा ना, बियर्ड आ जाती है लड़कों के। ठीक है, तो यही रीज़न है, मूछें आ जाती है, बियर्ड आ जाती है ना। और लड़कियों को क्या होता है, चेस्ट इनलार्ज हो जाता है। फिर क्या है, इनकी बॉडी बोले तो बहुत मस्कुलर बन जाती है। आपने देखा होगा लोग मतलब कितने एकदम हष्ट पुष्ट, ऊपर से जब वो जिम कर लेते हैं लड़के, है ना, उनके एप्स वगैरह आ जाते हैं, तो कितनी उनकी बॉडी एकदम हष्ट पुष्ट हो जाती है। ऐसे हमारी तरह नहीं है लुंज पुंज, है ना। अब क्या लिखा है, हमारी बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट हो जाती है। देखो कोई डोले आया है हमारा, है कोई डोला है, देखो ये कुछ होता है नहीं, तो क्या है, हमारी बॉडी सॉफ्ट है। उनकी बॉडी क्या होती है, वो हार्ड हो जाते हैं, मस्कुलर हो जाते हैं। हमने टीवी में कितना देखा होगा, बहुत सारे
कि एक टाइम पे आकर उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, मस्कुलर हो जाएगी। लड़कों में कोई मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है, और लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो एडोलेसेंस में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस था मेल और फीमेल के बीच में, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट था। अब आगे मैं आपको बताऊंगी जर्नल एट्रीब्यूट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ह्यूमन जनरली मेल या फीमेल की तरह बॉर्न होता है। फीमेल क्या करती है, फीमेल के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो कंसीव कर सकती है और एक बेबी को जन्म दे सकती है। मेल स्पर्म देगा, फीमेल ओवा देगी, जिनके फर्टिलाइजेशन से एक नया बेबी का निर्माण होगा। ठीक है, मेल और फीमेल में अंतर देखो, मेल की बॉडी, मेल की आवाज़ कैसी हो जाती है, भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट रहती है। मेल की बॉडी पे हेयर ग्रोज होने लगते हैं, मतलब बियर्ड आ जाती है ना, और फीमेल का चेस्ट इनलार्ज हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, बॉडी थोड़ी मस्कुलर हो जाती है, ये सॉफ्ट हो जाती है। नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनकी होती है, लेकिन स्टार्ट हो जाती है एडोलेसेंस में। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे है जेंडर एट्रीब्यूट। अब जेंडर एट्रीब्यूट क्या है, देखिए, वर्क रोल्स आर कैटेगराइज्ड। काम और रोल्स क्या कर रखे हैं, सोसाइटी ने कैटेगराइज कर रखे हैं कि घर का चूल्हा चौका कौन करेगी, लड़की। आराम कौन फरमाएगा, लड़का। तो ये किसने बोल रखा है, हमारी सोसाइटी ने तो बोल रखा है ना। रोटियां कौन बनाएगी गर्मी में, लड़की। एसी में आराम कौन करेगा, लड़का। ठीक है, मेल जॉब, फीमेल जॉब, इजी जॉब, डिफिकल्ट जॉब। जो घर की इजी काम है, लोगों को लगता है कि घर के काम बहुत इजी होते हैं, है ना, तो उसको इजी की कैटेगरी में रखा है। वो इजी काम कौन करेगा, फीमेल। और बाहर जाके डिफिकल्ट के काम होते हैं, ठीक है, ऑफिस में बैठ के पैसे लाना है, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, तो ये कौन करेगा, मेल। भाई साहब कभी घर पे खाना बना के देखो, नानी याद आ जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई इजी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोसाइटी ने लड़कों लड़कियों के बीच में जो भेदभाव कर रखा है ना, उसको बना रखा है। आगे क्या है, देखिए आगे और महान बात लिखी है इसमें, नर्स और टीचर बेस्ट होती हैं लड़कियों की जॉब के लिए। अच्छा, अगर लड़कियों को जॉब में जाना है तो उनके लिए 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, नर्स और टीचर। क्यों भैया, कॉर्पोरेट में नहीं जा सकती लड़की है, कुछ नहीं कर सकती लड़की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सीईओ, किसी कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और कॉर्पोरेट जॉब किसके लिए बनी है, लड़कों के लिए। देख रहे हैं आप, मतलब इन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेल और फीमेल में, मतलब इन्होंने ऐसे ही जेंडर ही बिल्कुल ही अलग कर दिया कि ये वाले काम जो इजी हैं वो लड़कियां करेंगी, नर्स और टीचर। अरे क्या टीचर नर्स अच्छे मेल नहीं बन सकते, कई सारे आप यूएस में देख लो, बहुत सारे नर्सेज कौन होते हैं, मेल होते हैं। टीचर्स कितने अच्छे होते हैं, मेल्स, है ना, ऐसा थोड़ी है। कितनी सारी कंपनियों की, जैसे आप देखो मामा अर्थ, है ना, और वो शुगर कॉस्मेटिक, ये जो शार्क टैंक में आए थे, अब ये क्या लड़कियां थी दोनों, वो लड़के थे दोनों, थी तो लड़कियां ही। सीईओ कॉर्पोरेट को कितने अच्छे से चला रही हैं। तो भैया यहाँ पे ना इन लोग का जेंडर एट्रीब्यूट अलग ही दुनिया में है, ये लोग अलग ही दुनिया से आए हैं जो इन्होंने ऐसे रोल्स बनाए हैं। सोसाइटी क्या चाहती है लड़कियों से कि लड़कियाँ शांत रहें, है ना, हल्के बोलें, वेल मैनर्ड, किसी के सामने अच्छे से व्यवहार करें, वो सबकी बात माने। और सोसाइटी लड़कों से क्या चाहती है कि वो बिल्कुल बोल्ड बन के रहें, मतलब अग्रेसिव रहें, गुस्से वाले रहें, स्ट्रांग रहें। अरे क्यों भैया, ये तो हमारे इमोशन है, हम अपने इमोशन भी तुम्हारी तरह निकालें, हैं, जैसा तुम चाह रही हो वैसा करें। मतलब सोसाइटी ये नहीं सोचती है कि यार किसी को, अगर कोई शांत है, वेल मैनर्ड है, माइल्ड है, ओबीडिएंट, कभी कभी तो लड़कियों को भी गुस्सा आ सकता है, तो क्या वो वाइल्ड नहीं हो सकती हैं, गुस्से में चीख नहीं सकती हैं? क्यों, अपने इमोशंस निकालने का हक उन्हें नहीं है? ठीक है, लड़कों को भी तो रोना आता है, तो क्या वो रो नहीं सकते? तो ये सब कुछ दकियानूसी एट्रीब्यूट्स हमारे क्या हैं, जेंडर एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि सोसाइटी ने दे रखे हैं कि मेल और फीमेल में ये होना चाहिए, ये है। और अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जेंडर के तहत, मतलब जेंडर को एक की ले लिया और उसके तहत कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आप अभी देखोगे, अभी आप इतने फैक्ट्स पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि लड़कियों को कितना दबाया जा रहा है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे आ जाते हैं। आगे है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बोले तो लिंग भेदभाव। हम लिंग भेदभाव क्या है, पहले हम समझते हैं कि भेदभाव क्या है। ठीक है, भेदभाव क्या है, रिफर्स टू अ ट्रीटमेंट, एक ऐसा ट्रीटमेंट आर कंसिडरेशन अगेंस्ट अ पर्सन, किसी पर्सन या ग्रुप के अगेंस्ट में दिया जाता है, बिकॉज द पर्सन, क्योंकि वो पर्सन या वो ग्रुप उस पर्टिकुलर क्लास या कैटेगरी को क्या करता, बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, भेदभाव हम किसके साथ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आसान भाषा में समझे तो, कि मान लीजिए हम एक ग्रुप है, तो एक ग्रुप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और बढ़िया सा एकदम क्लास में बढ़िया सा टाइप का घूमता है। अब लोग उस ग्रुप में आना चाहते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं लोगों को, नहीं अरे तुम हमारे टाइप के नहीं हो, तुम हमारे टाइप के नहीं हो, तो तुम बताओ। तो क्या ये भेदभाव ही तो है? ठीक है,
इससे क्या होता है, भेदभाव से जो इंडिविजुअल है उसकी नीड्स, उसकी मेरिट, अगर उसके अंदर कितना अच्छा पोटेंशियल है, उसके अंदर कितनी अच्छी कैपेबिलिटी है, उस सबको क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से नकार दिया जाता है, निगेटिव कॉन्टेनेशन बनाता है, मतलब एक निगेटिव एस्पेक्ट बना देता है। लोग अपने आप से ही करने लगते हैं, यार बताओ ये लोग तो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं हमको, है ना, तो क्या कर रहे हैं ये लोग, भेदभाव है। अच्छा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस पे बेस्ड होता है, सेक्स बोले तो सेक्सिज्म, मतलब कि लड़के या लड़की में हम जो भेदभाव कर देते हैं ना, कैसे कर देते हैं, जैसे कि बाहर जाना का होगा तो लड़का जाएगा, लड़की घर में रहेगी, ठीक है। गेम्स होंगे जो क्या कहते हैं, जैसे कि आप देखो ना पबजी टाइप गेम्स लड़के खेलेंगे, लड़कियां नहीं खेलेंगी, है ना। लड़कियां कौन सी खेलेंगी, वो घर घर और ये सब, है ना। बॉय रो नहीं सकता, गर्ल ही रो सकती है, ठीक है। होम मेकर कौन होती है, लड़कियां होती हैं। शेफ़ अच्छी कौन होती है, लड़कियां होती है। ऐसा कुछ थोड़ी है। आपने वो देखो रिपू दमन हांडा कितना अच्छा शेफ़ है, संजीव कपूर कितना अच्छा शेफ़ है। तो क्या है, ये सब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से अलग हो गई तो है ये लोग। अच्छा, इनके यहाँ भी लोग ये कह सकते हैं अभी क्या करेगा, करछली लेके बैठ जाता है, तो ये सब थोड़ी है, ये सब क्या है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। तो अगर वो संजीव कपूर भी उस जगह पे बैठ जाते, नहीं करते, तो क्या वो अपने पैशन को इतना परस्यू करके इतना आगे बढ़ पाते, नहीं बढ़ पाते। देखो, लेकिन अब वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को तोड़ के आगे आए हैं, ठीक है। जैसे वो मामा अर्थ की लड़की, आई थिंक विनीत गजाला खान नाम है ना शायद उनका, तो अगर ऐसा ही होता तो वो क्या कंपनी को इतना अच्छा आगे बढ़ा पाती, है ना। शुगर कॉस्मेटिक वाली क्या कंपनी को इतना अच्छा आगे बढ़ा पाती, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब इन बैरियर्स को तोड़ के आगे आई हैं ये लोग, ठीक है। तो फिर ये सब था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज और इसको यहीं वाइंड अप करेंगे, ठीक है, कि कहाँ से ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आता है, इसके सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी, हंसेगा कोई नहीं, ठीक है, पर मैं बनाऊंगी और उससे आपको पढ़ाऊंगी, ओके। ये बिल्कुल एंड में आ जाते हैं, बिल्कुल लास्ट में एंड है हमारा, सोर्सेज एंड द फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसको यहीं पे ही वाइंड अप करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि। तो क्या है कि सोर्सेज और जेंडर कैसे, मतलब कहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या क्या सोर्सेज है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और उसकी फॉर्म क्या है। दो ही फॉर्म दे रखी हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आप डायरेक्टली कर दोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मॉनिटर चूज करना है, आपने लड़के को चूज कर दिया, ये हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है कि अगर कोई न्यू मान लीजिए एक ऑफिस में मेल और फीमेल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो क्या है, जो भी अगर मेल एम्प्लॉय काम करेगा, जो नया फर्नीचर आएगा वो मेल के लिए मिल जाएगा, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। नए फर्नीचर पे मतलब पहले से ही सोच रखा है कि जो बैठेगा वो मेल ही बैठेगा, तो ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब इसके सोर्सेज देख लेते हैं, सोर्सेज क्या है। फैमिली और पेरेंट्स सबसे ज़्यादा भेदभाव स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है कि लड़कों को मतलब गन वाले गेम दे दिए और लड़कियों को मतलब लड़कों को गन दे दी ना चलाने को गेम्स में, और लड़कियों को घर घर वाली चीज़ें दे दी, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो जाती हैं, ठीक है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, मतलब लड़कों को तो भाई साहब पढ़ने लिखने की खूब आ जाती है, आराम से पढ़ो लिखो जो मर्जी है करो, लेकिन रूरल एरिया में क्या होता है कि लड़कियों को ग्रेजुएशन तक नहीं कराया जाता है, ठीक है। लड़का जो मर्जी जितना पढ़ता रहे, ठीक है, जो भी करता रहे। न्यूट्रिशन, लड़कों को पहले लड़कों को खाना खिला दिया जाता है, बाद में बच्चा कुछ लड़की खाएगी, तो ये क्या है, ये सब सोर्सेज ही तो हैं, यहीं पे तो आप भेदभाव कर रहे हो। लॉ एंड रूल, जितने भी हमारे लॉज हैं, जितने हमारे रूल्स बनाए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, ये क्वेश्चन मार्क जान के मैंने छोड़ा है, इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसके अलावा और कौन से सोर्सेस हैं जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तीसरा है, फिर आगे देख लेते हैं, एजुकेशन टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम। जो किताबें होती हैं ना हमारी एजुकेशनल किताबें, उसमें भी आप देख लो कई सारे में दिखाया होता है कि जो झाड़ू लगा रही है वो लड़की लगा रही है और लड़का क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है ना। तो कई सारे में ऐसा दिखाया हुआ है। आगे देखिए, प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज, वो तो अब एक राइट टू प्रॉपर्टी का एक वो हो गया है ना, मतलब वो विधि का कानून रह गया है, वरना क्या था कि प्रॉपर्टी सीधे सीधे लड़कों पे ट्रांसफ़र हो रही थी, चाहे लड़कियां मतलब लड़कियों को नहीं दी जाती थी। अब क्या है, अब जितनी संतान है उसमें इक्वली डिवाइड होंगी, ठीक है। आगे है डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड द हाउस, घर में काम का ये सबसे बड़ा है सोर्स, क्या है कि घर में जो आप काम बांट देते हो ना, उसमें क्या है, अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां ही सारे काम बांट लेंगी कि खाना ये बनाएगी, झाड़ू पोछा ये करेगी, कपड़े बर्तन ये धोएगी, ठीक है, लेकिन लड़के से कुछ नहीं कराया जाता, तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, ठीक है। आगे देखो, अपॉइंटमेंट, प्लेसमेंट और प्रमोशन। अब क्या है, अगर कोई प्रमोशन होना होगा तो आप मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे, प्लेसमेंट में आप मेल्स को ज़्यादा। आपने कई जगह देखा होगा कि पता है बहुत सारी जगह लिखा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे मैं कई जगह देख लेती हूँ, क्या लिखा होता है, नीड एचआर, और नीचे लिखा होता है मेल कैंडिडेट विल बी प्रिफरेबल, मतलब मेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। अरे भैया क्यों,
तो फिर तुम लिख दो ना ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। क्यों भैया इतनी लंबी पूरी चौड़ी पोस्ट लिख के नीचे ही लिख देते हो? तो क्या है ये प्लेसमेंट और प्रमोशन सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा एक गटर है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, जिसमें आप जितना डीपली घुस जाओगे उतने ज़्यादा ही आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हमारा भेदभाव होता है। ठीक है, इसको यहीं रखते हैं, यहीं वाइंड अप करते हैं। इस क्वेश्चन मार्क का आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ब्लॉक 4 स्टार्ट हो चुका है हमारा, यूनिट 11 स्टार्ट हो चुकी है, 12, 13 और ब्लॉक ये कोर्स 506 हमारा कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। फिर हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।